अखिलेश यादव कहते हैं कि आपके जितने भी ये निवेश के कार्यक्रम हैं ये सब हवाई हैं। आप जापान, सिंगापुर जा रहे हैं और निवेश यूपी में लाने की तरफ प्रगति कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आप टारगेट बदलते रहते हैं। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी आपने बनानी थी 2024 में, फिर 26 में, अब आपने 29 का टारगेट रख दिया है। ये आपकी नोकझोंक आर्थिक पर ही रहती है और भी चीजों पर है? देखिए, नाम का प्रभाव होता है। टीपो को हम किस नाम से मानते हैं देश के अंदर, जिसने भारत और भारतीयता को रौंदने का काम किया था। कुछ लोग आज भी उसी मानसिकता के साथ काम करना चाहते हैं। ये विजनलेस हैं, इनमें विकास और अर्थव्यवस्था की कोई सोच नहीं है। न किया है न करने देंगे, ये संकल्प लेकर के, क्योंकि इनके लिए अपना परिवार ही सब कुछ है। उन्होंने अपने परिवार को ही प्रदेश मान लिया है और ये मानते हैं कि जो कुछ मेरे परिवार पर फिट बैठेगा वही प्रदेश के लिए ठीक हो जाएगा। इसलिए वो परिवार से बाहर सोच ही नहीं सकते। इसलिए उन्होंने अपने समय में सुरक्षा का वातावरण नहीं दे पाए। उस समय प्रदेश के अंदर कर्फ्यू कल्चर ने किस तरीके से प्रदेश के अंदर, यानी 5 वर्ष में 900 से अधिक दंगे ये यूपी के अंदर उस दौरान हुए थे। 5 वर्ष के अंदर यूपी के अंदर किस तरीके से अराजकता का माहौल पैदा हुआ था, भ्रष्टाचार से लेकर के, नीतिगत उदासीनता से लेकर के, हर एक स्तर पर जिस प्रकार की शिथिलता थी, भाई भतीजावाद था, अराजकता थी, गुंडागिर्दी थी, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। और ये लोग एक बार नहीं, समाजवादी पार्टी को प्रदेश में 4-4 बार शासन सत्ता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। ये चाहते यूपी को परिवर्तन करके रख सकते थे, लेकिन उन्हें भाई भतीजेवाद और जातिवाद की राजनीति से जब फुर्सत हो, तुष्टीकरण की नीति पर चल करके भारत की आस्था पर प्रहार करना और उसके माध्यम से अर्थव्यवस्था को कुंठित करना, उसको रोकना, उसकी रफ्तार को, उसकी स्पीड को कम करना, ये इनकी प्रवृत्ति बन चुकी थी। इसलिए ये लोग अपने समय में तो कुछ किए नहीं, लेकिन अगर कोई करना चाहता है तो उसको भी न करने के लिए दुष्प्रचार का एक माध्यम अपनाते हैं। और लगातार इनके स्तर पर इस प्रकार का दुष्प्रचार चलता है। लेकिन यूपी की हकीकत, यूपी के परसेप्शन से, यूपी के निवेश से और यूपी के अंदर हर एक स्तर पर जो परिवर्तन आज देखने को मिला है, हर एक सेक्टर में, हर एक क्षेत्र में जो परिवर्तन देखने को मिला है, आज ये यूपी के इस नए भारत के नए यूपी की कहानी है, जो न केवल परंपरागत उद्यम को पुनर्जीवित करके करोड़ों नौजवानों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है, आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला तैयार कर लेता है, बल्कि ये उस यूपी की भी कहानी है जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में भी आज देश के अंदर अग्रणी राज्यों में अपने आप को स्थापित करने में सफल है। और मुझे लगता है कि ये वही लोग हैं जो दावे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन इनकी सोच पर और इनके आर्थिक ज्ञान पर हम लोगों को स्वयं हंसी आती है। योगी जी,